रिपब्लिक कंट्री के रूप में सामने आए हैं, लेकिन उन देशों की स्थिति जो हमारे बहुत बाद में आए हैं, 60 के दशक में आए हैं, 1960 के आसपास, उनकी स्थिति बहुत अधिक बदल गई और हमारी स्थिति अभी बहुत दयनीय ही नहीं, बहुत ही खराब मानी जाएगी। अभी विगत कुछ वर्षों में जो हमारे लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं और हमला के षड्यंत्र किए जा रहे हैं, इस पर हम नागरिकों को सोचना चाहिए, लगातार विचार करना चाहिए और इसको बनाए रखने की ज़रूरत है। इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है कि कैसे हमारा लोकतंत्र कायम रहे, बचा रहे और लोकतंत्र का जो दस्तावेज है, हमारा दस्तावेज जिसे आप संविधान कहते हैं, उस पर भी हमले हो चुके हैं और उसकी जगह पर एक नए संविधान, अभी एक आदमी, एक जर्नलिस्ट बात कर रहे थे कि तैयार कर दिया गया है। घोषणा होने वाली 4 तारीख को घोषणा होने वाली है, 4 तारीख को घोषणा होने वाली है। अब वो लोग करें नहीं करें उनके ऊपर है, लेकिन ये खतरे हैं। हमारे संविधान ने जिन मूल्यों को स्थापित किया है, जीने के लिए हमें अधिकार दिया है, समता, स्वतंत्रता, भाईचारा, बंधुत्व का जो पैगाम दिया है, सामाजिक न्याय की बातें कही है, उस पर हमले हो रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं, षड्यंत्र भी हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, महसूस भी कर रहे होंगे। इसको बचाए रखना है और इसको बचाए रखने की सक्रियता आप में होनी चाहिए। अपने आसपास के लोगों को भी आगाह करने की जरूरत है कि आप इसकी रक्षा के लिए तत्पर रहें, तैयार रहें, नहीं तो आने वाली पीढ़ी फिर गुलामी की ओर जा सकती है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः दोहराऊंगा कि आपको सजग रहना है। आपके विरुद्ध रचे जा रहे जो साजिश, षड्यंत्र आपके प्रतिगामी शक्तियों के द्वारा किए जा रहे हैं, उस पर हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है, उजागर करने की ज़रूरत है और सावधान रहने की ज़रूरत है। सावधान रहने की ज़रूरत इसलिए है कि हमारा और आपका दुश्मन, उसका कैरेक्टर ऐसा है कि उसे हम पहचान नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं। यह भी एक खतरा है। अशोक जी ने, डॉक्टर अशोक जी ने कहा कि बाबा साहब के लिखी हुई रचनाओं को पढ़ने की ज़रूरत है। मैं बता दूं कि बाबा साहब ने जितनी किताबें लिखी हैं, उनके राइटिंग्स और स्पीचेज जितने लिखे गए हैं उनके द्वारा, उसमें भी घालमेल करना शुरू कर दिया है कुछ लोगों ने। कुछ लोग क्या, आरएसएस के लोगों ने। आप लोगों को मैं जानकारी दे दूं कि अंबेडकर साहित्य को इतना अधिक डाइल्यूट किया जा रहा है, उसमें मिलावट डाली जा रही है कि उसका असली चरित्र ही बदल दिया जा रहा है। विगत 10 वर्षों में ये काम हुआ है। अंबेडकर साहित्य 40 वॉल्यूम में आरएसएस वालों ने छपवाया है और सारे वॉल्यूम का कलर, अशोक जी जान लीजिए, वो कलर है भगवा रंग का और भगवे कलम से लिखा भी जा रहा है। बाबा साहब के शब्दों को और समता जैसे शब्द को भी बदल दिया गया है। इस पर सावधान रहने की जरूरत है। समता की जगह पर आप देखेंगे कि उन लोगों ने एक शब्द लिखा है समरसता।
समरसता लिखा है, समरसता लिखा है। ये खतरनाक शब्द, ये खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। इस पर हम लोग बैठकर बात करेंगे कभी इत्मीनान से कि क्यों उनको समता पसंद नहीं है, समरसता पसंद है। ये लंबे डिस्कशन का विषय है मित्रों। ये बड़ा खतरा है, जान लीजिए। आप लोगों के बीच भी वो लोग बोलते रहते हैं, यहाँ भी आकर के अपना पंपलेट और फोल्डर बांटते रहते हैं। अभी 1-2 महीना पहले हमने देखा एक आदमी, अपना ही आदमी आया, मैगजीन बांटना शुरू किया, मुझे भी दिया, तो हमने ऐसे देख करके उनको लौटा दिया, लीजिए। उन्होंने कहा कि पढ़ लीजिएगा। हमने कहा कि इसको हमने पढ़ लिया, लीजिए कृपया। आप सब बुरा मान गए। हम कहे कि एकदम बुरा मान गए, हमको जरूरत नहीं है इसकी, ले जाइए। बाकी लोगों को उन्होंने दिया। तो मित्रों, ये खतरा। दूसरा खतरा, अंबेडकर साहित्य में आदिवासी शब्द जो लिखे गए हैं, उस आदिवासी शब्द को इन लोगों ने हटा दिया है। जो मूल निवासी, हमारे मूल निवासी जो हम रहे हैं, उसको वो वनवासी शब्द लिख रहा है, वनवासी। और भी कई चीजें हैं, तो वो बड़ा खतरा है जो हमारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। 99% लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये बड़ा खतरा कि पूरे उस करंट को, अंबेडकर साहित्य की जो धारा है, उसको ही कुंद करना, भोथरा कर देने की साजिश चल रही है। अभी 10-12 दिन पहले मैं अंबेडकर साहित्य की खोज में बॉम्बे में था। महाराष्ट्र प्रकाशन से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का प्रकाशन है, मरीन ड्राइव पर भी, वहाँ बॉम्बे में, वहाँ हम लोग गए और करीब 23 वॉल्यूम में अंबेडकर का ओरिजिनल लिटरेचर अभी भी उपलब्ध है। उसमें 2 या 3 वॉल्यूम हम लोगों को नहीं मिले, जो खासकर सामाजिक बदलाव के लिए लिखे गए हैं, उसको गायब कर दिया गया है। तो एक खतरे। बाकी पार्लियामेंट में क्या हो रहा है आप खुद देख रहे हैं, देश में क्या हो रहा है खुद देख रहे हैं, और किस तरह से अंबेडकर ने, सिंगल व्यक्ति ने 5000 साल की ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दिया, और वो चुनौती ही नहीं दिया बल्कि सीधा प्रहार किया, उसको बदलने की कोशिश की। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं और जो काम छोड़ गए हैं, उसे हमें पूरा करना है, करना भी चाहिए। तो मित्रों, बैठ करके हम लोगों को बात करते रहना चाहिए, लगातार इस पर बहस करने की जरूरत है। अपने ही नहीं, अपने आसपास जो लोग हैं उनको भी बताने की जरूरत है, और अपने आने वाली पीढ़ी को भी उन विचारों से लैस करना है, ताकि वो लड़ सकें, आगे बढ़ सकें, और एक अच्छे समाज की निर्माण की परिकल्पना जो बाबा साहब ने किया था, इनलाइटेंड इंडिया, प्रबुद्ध भारत, वो भारत बन सके। दुनिया के देशों ने, भले अंबेडकर साहित्य को यहाँ डाइल्यूट किया जा रहा हो, अंबेडकर के विचार को भी छिपाया जा रहा हो, लंबे समय तक 1990 तक अंबेडकर साहित्य को छुपाया गया था। इंग्लिश में पढ़ा हुआ था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास। 90 के बाद जब बाबा साहब को 91 में शायद अंबेडकर
को भारत रत्न जब दिया गया, भारत रत्न दिया गया, उसके बाद वीपी सिंह की सरकार गिर गई थी। उसके बाद एक सरकार आई थी जिसमें देश के कल्याण मंत्री हुए थे बिहार ही के रहने वाले। मैं जानकारी दे दूं, बिहार ही के रहने वाले कल्याण मंत्री थे। उस कल्याण विभाग को आजकल सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री कहा जाता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कहा जाता है, बदल दिया गया है नाम उस मंत्रालय। उस व्यक्ति ने कल्याण मंत्री के रूप में पूरा साहित्य मंगवाया महाराष्ट्र से, जो इंग्लिश में था, और देश की 9 भाषाओं में अनुवाद कराया गया अंबेडकर फाउंडेशन बना करके। और 90 के बाद देश अंबेडकर साहित्य से परिचित हुआ। 9 भाषाओं में जो छापा गया और देश में उन्हें उसे बांटा गया, तब जाकर के अंबेडकर साहित्य को लोग पढ़े हैं और जान पाए हैं कि अंबेडकर क्या हैं। मित्रों, बाबा साहब हमारे जीवन के हर पक्ष पर अपना विचार व्यक्त किया है, हर पहलू पर लिखा है। कृषि, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, धर्म, दर्शन और लॉ के तो आदमी थे ही, जूरिस्ट थे ही, न्यायविद तो थे ही। और उन रचनाओं के द्वारा एक शानदार देश की परिकल्पना उन्होंने प्रस्तुत की है। और उनकी रचनाएं इतनी लॉजिकल, इतनी रेशनल और इतनी साइंटिफिक अप्रोच रखने वाली कि लोग दंग रह जाते हैं। विदेश के लोग जब उनको पढ़ा और देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। आज दुनिया के 20 देशों में अंबेडकर की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। चाइना जैसा देश भी प्रतिमा लगा रहा है, अमेरिका में तो लगा ही है, इंग्लैंड में भी प्रतिमा उनकी लगाई गई है। तो उनकी विद्वता से लोग प्रभावित हुए थे। अब बाबा साहब को बहुत अधिक उपेक्षित रखा गया है देश में, अभी भी कोशिश की जा रही है। उनके डेथ के बाद में बड़े बड़े डिग्निटरीज को दिल्ली में दफनाया गया था, लेकिन बाबा साहब को उठा करके लोग पहुंचा दिए कहां? बॉम्बे। मुंबई में उनका यह है उनका स्मारक बना हुआ है मुंबई में, समुद्र के किनारे। परिवारों ने ये सब किया। इसको हम लोग अभी गए थे भैया, वहाँ गए थे, चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है, और चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। और उसको भारत सरकार ने दोबारा ठीक ठाक कराया, मजबूरी में आकर कराया है, बता दे रहे हैं। एक रीजन हम लोगों को जान लेना चाहिए। बराक ओबामा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आए थे इंडिया, और नेक्स्ट डे उन्होंने भारत सरकार से इच्छा जाहिर किया